मेरे दिल की बात है तो मैंने कहा खालिस्तान तो बनना चाहिए ना। कैसे बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि यार वहाँ कुछ लोग जैसे वो कह रहे हैं कि वहाँ उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती शुरू से हो रही है। अच्छा। पहले भी हो रहा था, उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, बीच में कुछ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मिलजुल के जो भी था बहरहाल। सर इस तरह तो हमारे बलूचिस्तान में, गिलगित में, हमारे भी यहाँ पे अंदर नहीं तो वो नहीं, वो ऐसा है ना, वहाँ शिया और सुन्नी का फसाद चल रहा है गिलगित बल्चिस्तान में। वो कह रहे हैं कि कारगिल खोल दो, जैसे वो शिया कम्युनिटी जो पता कि नहीं, हमारे यहाँ खैर वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो पाबंदियाँ नहीं है पाकिस्तान में। सच्ची बात देखो ना, अब आज़ाद कश्मीर में तो है ना, हम तो सर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, वो भी आज रो रहे हैं कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हम बिजली यहाँ से बना रहे हैं और यहाँ पे ही हमें महंगी नारे लगाते हैं इंडिया दुश्मन है। हम लोग ही कहते हैं, अब तो अफगानिस्तान को भी कहना शुरू कर दिया है। लेकिन वो शुरू से हमें यही पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अगर यही पढ़ाया गया तो फिर अब यही सारे कहेंगे ना यार इस चेंज, अब सोच चेंज नहीं, क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन गई है। जो मुल्क है, अगर हम हमसायों के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता ऐसे ही है है। कि आप ट्रेड करेंगे तो आपका फ़ायदा है, और दोनों के लिए फ़ायदा है, एक मुल्क के लिए फ़ायदा देखें ना, अगर एक मोहल्ले के अंदर एक घर चमक रहा हो तो उसे देख के हमें भी नहीं करना चाहिए कि यार क्या ऐसी पॉलिसियाँ अडॉप्ट करी, क्योंकि आपके सामने इंडिया जैसे आगे निकला है। जब भी कोई ऐसा मौका आया तो फ़लस्तीन के जो भी सियासतदान होते हैं, या इवन कश्मीर जो भी, हम तो उनके लिए हमेशा बोलते हैं, पाकिस्तान हमेशा बोलता है और पाकिस्तान हमेशा फ्रंट लाइन में बोलता है। लेकिन बदकिस्मत ये कि हमारे मुल्क में जब भी कोई ऐसी बात आती है कोई, तो उसमें वो लोग जो है वो हमारा साथ बैकवर्ड हो। तो बात ये कि मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, वैसे तो मुसलमान, हम उनको ज़ाहिर है उनके जो जुल्म हो रहे हैं उनको तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम तो फिर सर पूरी दुनिया में करना चाहिए। चाइना के उरीगढ़ के अंदर जो हो रहा है उस पर बात क्यों? लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ ये हमने ठेकेदारी उठाया, हमें देखना जी हमारे मुल्क के मुफाद में क्या हो सकता है। हमें कारोबार करना है, बिज़नेस करना, चाहे फ़लस्तीन है, चाहे दुनिया है, चाहे इसराइल है। इसराइल भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ बिकती है, यहाँ की चीज़ें वहाँ जाती है, होता है। आपने कहा खालिस्तान को मैं भी बनना चाहिए, तो कल अगर खालिस्तान बन गया, इंडिया के पास तो सर इतना सा पंजाब है, और कल अगर खालिस्तान की डिमांड पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारे पास तो पंजाब बड़ा था, हरीपुर तक जाता, तो कल फिर हम क्या करेंगे सर? नहीं, पाकिस्तान का जो सूबा है वो तो इंटरनेशनल का बाउंड्री बन चुकी है ना, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना सर। वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री तो बन चुकी है, अंदर से ही उठे थे खालिस्तान के जो नहीं, अंदर से पाकिस्तान के अंदर वो खालिस्तान वाले से इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो इंडिया की जो है ना, वहाँ के अवाम चाहती है ना, वो तो उनके अवाम का मसला है ना। मेरी बात समझ रहे कि कल अगर बन गया तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारा पंजाब है, इसको भी दे दो, फिर हम नहीं ये बिल्कुल सर। तो इस तरह दुनिया ने मतलब दबाया कि कनाडा को सॉरी करनी पड़ी है कि वो जैसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं इंडिया वाले। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है और वो इंटरेस्ट देखते हैं, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देख रहा है। वो कनाडा का नहीं देख रहा है कि कनाडा में क्या हो रहा है, सिख के साथ क्या हो रहा है, खालिस्तान बन रहा है नहीं बन रहा है। वो ये देख रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडी बहुत बड़ी है, वहाँ इन्वेस्टर जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको वहाँ बहुत प्रॉफिट है, तो मुल्क के उनके बिजनेस वहाँ चल रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिक कारों पे आ रहे हैं, बसें 8,000 से ऊपर उनकी जो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें हैं। कार वहाँ पे आल्टो जो 3 लाख की, हमारे यहाँ पे 26 लाख 30 लाख की हो गई। नहीं, वो इसमें एक और इशू भी है ना कि आपके मुल्क में पोलिटिकली स्टेबल होगा ना जब, तो फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो पहले बात तो हाँ जी, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आती है जहाँ पे स्टेबिलिटी है। तो अगर तो ये जितने भी इनके इख्तलाफात हैं आपस के ठीक कर लें अगर, तो फिर तो हमने हमेशा इस्लामी भाई सऊदी अरब के नारे लगाए, वो हमारे ऊपर से फ्लाई करके इंडिया चले गए थे बस दिन पहले G20 की जो समिट हुई है। देखिए ना, अब G20 की जो समिट हुई है सलमान, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान तो वैसे भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, तो इसमें होना नहीं चाहिए। अब तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया। हाँ, जैसे संदर्भ खान आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज के जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि अभी 6 से 7 कंट्री, इस्लामिक कंट्री जो है वो इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं, उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक जो है रिलेशन स्टार्ट है, और वो जो है वो ट्रेड भी कर रहे हैं, आपस में उनके जो डील्स भी हो रही हैं। तो इस हवाले से अभी तो देखा जाए तो इजराइल ने सऊदी अरब को पहली दफ़ा जो है उनकी 93 या 92 जो उनका डे था, उसके सऊदी डे जो था उसके ऊपर उनको जो है विश भी किया है। पाकिस्तानी पब्लिक जो है इजराइल के रिलेशन को कैसे देखती है, और दूसरा देखा जाए तो अभी हमारे PM ने जो स्टेटमेंट दी थी उसको पाकिस्तानी पब्लिक कैसे देखती है। उनसे ये पूछेंगे कि क्या हमें भी इजराइल के साथ, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर लेने चाहिए, ताकि हम भी उनके साथ ट्रेड करें, ताकि हमारे को उनके साथ डील हो, ताकि हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल हो सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम जी? मेरा नाम है सईद अल्ताफ़ हुसैन शाह। सर क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम था, अब रिटायर हो गया। अच्छा, रिटायर हो गए। सर मुझे ये बताएं, अभी इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है, हमारी भी न्यूज़ के ऊपर चल रहा है कि अभी 6 से 7 जो कंट्रीज़ है वो इजराइल को तस्लीम भी कर रहे हैं, उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है, ट्रेड भी चल रही है। तो सर अभी सऊदी अरब को भी इजराइल ने पहली दफ़ा उनकी 93 या 92 जो उनका दिन था उसके ऊपर उनको विश किया। तो आप इसको कैसे, पहले तो इसको कैसे देखते हैं, दूसरा पाकिस्तान इजराइल के रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं, इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, इसके मुख्तलिफ पैरामीटर हो सकता है, हर बंदे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है।
जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे तो अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अपने मुल्क के हवाले से जो हमारे लिए बेहतर क्या हो सकता है। तो हम दुनिया से हट कर तो कहीं भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो हमारे जज्बाती बयान है कि नहीं जी हमने वो उसकी दिफा करना है, उसका दिफा करना है। दिफा तो ज़ाहिर है, इस्लाम हमारा सबसे हमें फ़ख्र है इस्लाम पे, लेकिन बात ये कि पाकिस्तान भी इस वक्त जो है ना पॉलिसी जो है वो हम दुनिया से दूर और हट के नहीं रह सकते। हमें अपने मुल्क के मफाद के में जो भी अच्छा फ़ैसला हो सकता है हमें वो करना चाहिए। चाहे फ़लस्तीन हमारे लिए ज़ाहिर है कि वो भी मुसलमान मुल्क है, मजलूम भी है, सब कुछ है, लेकिन बात ये कि पाकिस्तान सिर्फ अकेला तो नहीं इसका वो कर सकता, ये दुनिया के साथ मिल के जो OIC जो बनाई गई थी। OIC बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम भी OIC के मेंबर है ना, तो जो मेजॉरिटी के चलते मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए। जो मेजॉरिटी के वैसा सऊदी अरब जो है वो हमारे लिए ज़ाहिर है, हमारा वहाँ का खाना काबा भी है, हम उनको इस्लाम वहाँ से निकला था हमारा, अगर बिल्कुल हमारी बुनियाद वहाँ से है, सब कुछ है। लेकिन अगर वो हमसे आगे करके 2 कदम आगे वहाँ जा रहे हैं तो हमें तो इसमें कोई नहीं होनी चाहिए, हमें तो ज़ाहिर है उनको फॉलो कर सबको। सर हम हमेशा पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान ठेकेदार बनता रहा है, मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हमारे जर्नलिस्ट करते रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर और सारे। सर आपको नहीं लगता कि पहले अपने घर को देखना चाहिए था? जैसे एक बात की जाए, आपने भी बात की कि फ़लस्तीन जो है कभी भी वो हमारे हक में नहीं बोले, जम्मू कश्मीर जब भी आया हमें अकेला छोड़ दिया गया, तो फिर सर हम अपने घर को देखते बाद में ये स्टेटमेंट। बिल्कुल, जब भी कोई ऐसा मौका आया तो फ़लस्तीन के जो भी सियासतदान होते हैं या इवन कश्मीर जो भी, हम तो उनके लिए हमेशा बोलते हैं, पाकिस्तान हमेशा बोलता है और पाकिस्तान हमेशा फ्रंट लाइन में बोलता है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई ऐसी बात आती है कोई, तो उसमें वो लोग जो है वो हमारा साथ नहीं देते, बैकवर्ड। तो बात ये कि मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, वैसे तो मुसलमान हम उनको ज़ाहिर है उनके जो जुल्म हो रहे हैं उनको तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम तो फिर सर पूरी दुनिया में कहना चाहिए, चाइना के उरीगढ़ के अंदर जो हो रहा है उस पर बात क्यों? लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये हमारा हमने ठेका तो नहीं उठाया, हमें देखना जी हमारे मुल्क के मुफाद में क्या हो सकता है। हमें कारोबार करना है, बिजनेस करना है, चाहे फ़लस्तीन है, चाहे दुनिया है, चाहे इसराइल है। इसराइल भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ बिकती है, यहाँ की चीज़ें वहाँ जाती है, होता है दुनिया में। तो मुझे तो सर देखें, आप एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी आपको है। हमेशा सर जब हमने इंडिया को दुश्मन का, अब बांग्लादेश हमसे अलहदा होकर तरक्की कर गया, तो सर हम फिर इंडिया की पॉलिसियों को क्यों नहीं फॉलो करते? देखा जाए तो जैसे वो हमारे साथ आज वो दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन गया, ठीक है सर, वहाँ पे दुनिया सारी वहाँ पे आ रही है। सद्दाम मोहम्मद सलमान जो है वो वहाँ पे गया था। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क के मफाद में चल रहा है, उनकी पॉलिसी भी वही बन रही है। और ज़ाहिर है कि जब आप दुनिया के साथ चलेंगे तो फिर आपका मुल्क चलेगा, तरक्की करेगा ना। कारोबार दुनिया के साथ जब आप करेंगे कैसे करेंगे? जब आप मुखालफत करेंगे, जब आप नफरत करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि सर अब हमारी मजबूरी बन गया, हमारे मुल्क की मजबूरी बन गया लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे कर। पाकिस्तान इस वक्त जो जिस हालत में है, जिस बहरान में है, हमें ये सूट नहीं करता कि हम किसी मुल्क के बारे में सोचें। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हमारी पॉलिसी, हमारी सियासत सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान को मजबूत करने, दिफाई लिहाज से भी, कारोबारी लिहाज से भी, हर लिहाज से भी। क्योंकि सर देखें, पाकिस्तान की बुनियाद तो इस्लाम के ऊपर रखी गई थी, लेकिन आज क्या हम उस बुनियाद पे चल रहे हैं? क्योंकि बुनियाद तो नज़र नहीं आती, इमारत खड़ी हो गई आज। ये तो आप दुखी रख पे उंगल रख रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी जो बदकिस्मती हो यही तो है ना, कि जो हमारा मज़हब जो हमें बता रहे हैं, जो हमारा बुनियाद, जो हमारे बेसिक थे, हम उससे पीछे हटें। हम हर वो काम करें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में होता है या जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ होता है, हम दिन रात करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और हम कर रहे होते हैं। सर नारे भी सबसे बड़े हमारे होते हैं, ये मुनाफ़क़त है। तो सारे में ये लफ्ज़ बड़ा सख्त है, लेकिन बहरहाल ये कि हम ये काम हमसे हो रहा है। सर गलती फिर कहाँ पे हुई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? गलती कहाँ पे हुई जिसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे आ गया? गलती देखो जी, सच्ची बात है कि हम वैसे तो अवाम में भी शऊर कोई नहीं है। हमारे यहाँ बहुत गलतियाँ हैं अवामी सतह पर भी, और हुक्मरान हमें जब भी मिले हैं तो उनकी अना और ईगो पे इज़हार है, वो आपस में लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हमारे लिए तो सच्ची बात है। दूसरे मुल्कों ने इसलिए तरक्की कर ली है कि उन्होंने अपने मुल्क पे फोकस किया, हम जो है कुर्सी पे फोकस। वहाँ सस्टेनेबिलिटी है, वहाँ प्रोजेक्ट जो भी काम होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट उसके तसल्सल में आगे चल रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, एक आया दूसरा आया, जो आया उसका पिछला काम रोक दिया, अगला नया लग गया तो नया कर्जा ले लिया। और हमारे यहाँ एक तो ज़्यादा टैक्स रशू भी कोई नहीं है। अवाम जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा बदकिस्मती है कि ना हुक्मरान सिंसियर है, ना हम अवाम सिंसियर है। सर क्वेश्चन करूँगा कि आपका कभी फॉरेन विजिट हुआ है कभी? हाँ, मैं रहा हूँ, सऊदी अरब में रहा हूँ मैं। सर बताएं वहाँ पे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को कैसे देखा जाता था? कहा जा रहा है कि हमारे पासपोर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं देखो जी, पासपोर्ट की रिस्पेक्ट तो हमने खुद बनानी है ना। जब हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हमने जो बनाए हुए हैं, तो पाकिस्तान ऐसे सिर्फ नाम से तो नहीं होगा ना, काम से होता है। तो हमारे यहाँ काम। इंटरनेशनल पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट है कोई, देखते हैं या नहीं?
नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिशियन में सच्ची बात तो ये है कि हमें अगर कोई है भी तो हमें उसका फ़ायदा नहीं है ना, हमें तो अपने मुल्क के लिए सोचना ही ना। बिल्कुल मुल्क के लिए तो अब सोचते हैं, अगर- लेकिन सर इस टाइम हमारी जो स्टेटमेंट आते हैं जैसे यूएनओ के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर के कक्कड़ जो ये मौजूदा जो है वो गए तो वह यूनाइटेड नेशन में वो बात ये कर रहे हैं कि या जैसे अमेरिका और इसराइल के तल्लुक है वैसे हमारे और चाइना के तल्लुक है, तो क्या आपको नहीं लगता था कि चाइना ने हमें डेट ट्रैप में फंसा दिया, जैसे हमारे एसेट्स पे कल कब्जा भी वो कर सकते हैं जिस तरह हमें उसने वो घेर लिया हुआ है चाइना ने? देखो वजह ये है ना कि जब इंसान कमज़ोर हो जाते हैं ना, और जब आप कर्ज़ों पे चले जाते हो, फिर आपको कुछ लोग कर्जा देते कुछ नहीं देते। जो आपको कर्जा देगा वो कब क्यों देगा, कुछ मफाद तो रखेगा ना अपना। तो जो मुल्क हमें मफाद दे रहा है वो अपना मफाद पहले रखेगा, फिर हमें भी देगा। तो जो हम अब ट्रैप हो गए, अब जब ट्रैप हो गए तो जा रहे हैं अब आगे आगे देखें क्या होता है। मतलब ये तो आगे सर ना तो हम ईरान से तेल ले पा रहे हैं ना रशिया से तेल ले पा रहे हैं। बाउंड हो गया ना, हम लोग ऐसा कर दिया कि हमें बस जैसे बंदे कन्फाइन हो जाता है। हालांकि होना चाहिए, हमारी माशी पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, हमें अपने अख्तियारात हमारे पास होने चाहिए। हम ईरान से कारोबार करें, हम किसी मुल्क से करें, इंडिया से करें, बांग्लादेश से करें, अफगानिस्तान के साथ तो अब तो हमारे पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है तो इनके फैसले भी अपने होने चाहिए। हम क्यों किसी के उसमें आते हैं, ज़ेर असर होते हैं। बात ये कि यार जब आप लेन देन करते हैं तो ऐसा लेन देन करें कि उसमें यार आप अपने फंसाओ नहीं, अपने अवाम की ना फंसाओ। क्योंकि सर मैं ना अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रहा था, अभी कनाडा और इंडिया के जो सिख बरादरी को लेके इशू चल रहे थे। हाँ, yes। बिल्कुल सर, तो इस तरह दुनिया ने मतलब दबाया कि कनाडा को सॉरी करनी पड़ी है कि वो जैसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं इंडिया वाले। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है और वो इंटरेस्ट देखते हैं, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देख रहा है। वो कनाडा का नहीं देख रहा है कि कनाडा में क्या हो रहा है, सिख के साथ क्या हो रहा है, खालिस्तान बन रहा है नहीं बन रहा है। वो ये देख रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ की मंडी बहुत बड़ी है, वहाँ इन्वेस्टर जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको वहाँ बहुत प्रॉफिट है, तो मुल्क के उनके बिजनेस वहाँ चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो तो अपने वहाँ देख रहे हैं ना। आपसे क्वेश्चन करूंगा वैसे सर, खालिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं? यार सच्ची बात तो ये है, अगर मेरे दिल की बात करें तो मेरे के खालिस्तान तो बनना चाहिए ना। कैसे बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि यार वहाँ कुछ लोग जैसे वो कह रहे हैं कि वहाँ उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती शुरू से हो रही है। अच्छा, पहले भी हो रहा था, उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, बीच में कुछ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मिलजुल के जो भी था बहरहाल। सर इस तरह तो हमारे बलूचिस्तान में गिलगित में हमारे भी यहाँ पे अंदर नहीं तो वो नहीं, वो ऐसा है ना, वहाँ शिया और सुन्नी का फसाद चल रहा है गिलगित बल्चिस्तान में। वो कह रहे हैं कि कारगिल खोल दो, जैसे वो शिया कम्युनिटी जो पता कह कि रही है। नहीं, हमारे यहाँ खैर वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो पाबंदियाँ नहीं है पाकिस्तान में। सच्ची बात देखो ना, अब आज़ाद कश्मीर में तो है ना, हम तो लेकिन आज़ाद। सर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, वो भी आज रो रहे हैं कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हम बिजली यहाँ से बना रहे हैं और यहाँ पे ही हमें महंगी इतनी उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान खुद कमज़ोर है यार, तो क्या करें। पाकिस्तान अपने मामला अंदर के जो दूसरे कश्मीर की बात करते हैं उनको भी लाकर तो हम इस तरह तो फंसा वहाँ भी देते तो लोग खुश नहीं है ना, दूसरे इंडियन कश्मीर कश्मीर में तो खुश नहीं है ना, वहाँ कौन खां। हैं। कैसे आप कह सकते हैं वो? इसलिए वहाँ खुश नहीं कि वहाँ पर भी जो जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, वहाँ भी तो है ना, वो भी तो दुनिया में साहब आया है ना। लेकिन सर हमें तो वो मैंने जो इंटरनेशनल मीडिया पे देखे, क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशन जैसे G20 उन्होंने जैसे वहाँ पे गए तो उनके तो ये दिखाया जा रहा है कि वो खुश हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही है, चीज़ें सस्ती दी जा देखो रही जी, है। गवर्नमेंट लेवल पे वो शो तो वहाँ दिखावा तो वही होता है। अच्छा। लेकिन जब अवामी लेवल पे जाते हैं ना, अवाम के अंदर, तो वहाँ पर देखो ना, वहाँ बड़े हमारे कश्मीरी ये कहते हैं हमें भी यही ऐसी चीज़ें दिखा दें कि गवर्नमेंट लेवल पे ही दिखा आपके दें। कश्मीर में कत्लेआम नहीं हुआ, इंडियन कश्मीर में कत्लेआम हुए, वहाँ 80,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, अच्छा जबकि पाकिस्तान में नहीं हुआ। सर ये रिपोर्ट को कहाँ पे थी, आपने कहाँ पे देखी? ताकि देखो जी, ये तो अब जो इंटरनेशनल मीडिया है या जो इदारे हैं, ये तो उन्हीं का स्टेटमेंट है, हम खुद तो नहीं जाते। लास्ट सवाल करूंगा, आपने कहा खालिस्तान को मैं भी बनना चाहिए, तो कल अगर खालिस्तान बन गया, इंडिया के पास तो सर इतना सा पंजाब है, और कल अगर खालिस्तान की डिमांड पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारे पास तो पंजाब बड़ा था, हरीपुर तक जाता, तो कल फिर हम क्या करेंगे सर? नहीं, पाकिस्तान का जो सूबा है वो तो इंटरनेशनल का बाउंड्री बन चुकी है ना, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। सर वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री तो बन चुकी है, अंदर से ही उठे थे खालिस्तान के जो नहीं, अंदर से पाकिस्तान के अंदर वो खालिस्तान वाले से ना। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो इंडिया की जो है ना, वहाँ के अवाम चाहती है ना, वो तो अब उनके अवाम का मसला है ना। या मेरी बात समझ रहे कि कल अगर बन गया तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारा पंजाब है, इसको भी दे दो, फिर हम नहीं, ये तो खैर अब कैसे मुमकिन नहीं है ना, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो वहाँ का इशू अलग है, यहाँ का अलग है। यहाँ जो सिख है यहाँ तो खुश है, यहाँ कभी किसी सिख ने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के हम आज़ादी चाह रही है, हमें कोई अलग। सर मिनॉरिटीज़ यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी जैसे क्रिश्चियन के साथ हुआ जड़ा वाला में, वो तो सर ये कहते हैं कि हमें नहीं, वो एक दो का वाक़या जो होता है वो भी किसी के कहने पे होता है और वो गलत होता है, वो बिल्कुल हम तो कंडेम करें, सारी कंडेम करें। पाकिस्तान के सरजमीन पे किसी भी जो माइनॉरिटी के साथ यहाँ तो ना कोई अलाउ नहीं करेगा, ना कोई बर्दाश्त करता है। सर हमें बड़ी बड़ी सीट से मिनॉरिटीज़ के क्यों लीडर नज़र नहीं आते अगर देखा जाए तो? नहीं होते हैं, मेरे ख्याल में कुछ परसेंटेज के हिसाब से होते हैं। अच्छा। लेकिन बहरहाल ये तो सियासतदानों का एक अपना सिस्टम बना, पार्टी को अपने बनाया। आपने कहा कि परसेंटेज भी होते तो फिर हम इंडिया में क्यों रोला डाल देंगे, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म होगा, तो फिर सर उनकी भी पॉलिसियाँ जो होंगी उस हिसाब से देखो ये इंडिया के अंदर मुसलमानों का तादाद भी देखें, वहाँ उनके साथ जो हो रहा है ज़्यादा है मुल्क पाकिस्तान, बिल्कुल है, तो वहाँ पर वहाँ का हिसाब और है। तो हमें तो सिर्फ यहाँ
बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि यार जो सही हो रहा है गलत, हम तो ये कह रहे हैं ना। सबसे पहले मतलब आप इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि हमें अवेयरनेस लाकर पहले अपने मुल्क को देखना चाहिए, स्टेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो सर मुसलमान है ना। यस मैं अपनी सबसे पहले जो आपने बात की है ना, ये मेरे लिए बहुत, पाकिस्तान फर्स्ट, बस मेरे लिए अपना मुल्क पहले है। पहले अपना घर है। जो मेरा घर ठीक होएगा, मेरा मुल्क ठीक होगा, ये मजबूत होगा, इसके अंदर अमन होगा, सुकून होगा, कारोबार अच्छा होगा, मजबूत होगा, दिफाई मजबूत है हल, तो फिर हम बात कर सकें दूसरे के लिए। फिर तो अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी के बारे में क्या कहें, क्योंकि हमारा अपना मुल्क जो बेचारा पैसा ऐसा हो रहा है, चले ना महंगाई कंट्रोल है, गरीब आम तो वैसे भी हालात। मुझे लास्ट सवाल बताएं कि हम इलेक्ट्रिक कारों पे या टेक्नोलॉजी पे हमेशा हमने ये तो कहा इंडिया ने पानी छोड़ दिया, या तो डैम क्यों नहीं बना रहे, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी चीज़ों पे क्यों नहीं आ रहे सर? भाईजान पहले सस्टेनेबिलिटी तो आ जाए ना, पहले तो ये कम अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो क्रिएट हुई है ना, ऐसे ही है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, ये जो ईगो, अनापरस्ती, ये जो अपने अपने ज़ातियात, तो जब ये इसे बालाताक रख साइड में करे, मुल्क के लिए सोचे, तो जब मुल्क के लिए सोचेंगे, जब ये ऑन बोर्ड होंगे, सारे एक साथ होंगे और एक 1 पॉइंट एजेंडा कि पाकिस्तान पहले, तो जब पाकिस्तान पहले होगा, जब आप पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे, वरना तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। पाकिस्तान आज से 20 साल पहले कहाँ था, अब कहाँ है। वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, तो हम तो जा रहे हैं, हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो सर हमारी इंडस्ट्रियाँ भी जो हमसे अलग हुआ था बांग्लादेश, वहाँ पे शिफ्ट होती है। मैं कह रहा बड़ा अफसोस होता है हमसे बांग्लादेश, जिसको हमने खुद अलग किया था, या हमने जो भी कहा था उसको तो कि वो कमज़ोर है, बुरा है, वो मछली खा रहे हैं फलाना, और हम पता नहीं क्या खा रहे हैं। आज वो कहाँ पहुँचे और कहाँ हम, ये हमारे करतूत है, हमारे काम है, यही हमारी नेगेटिवनेस है। हम नेगेटिव 50 साल जंग में रहा अफगानिस्तान, आज वो तरक्की सर कर गए हैं। अफगानिस्तान करेंसी हमसे आगे चली गई, जो 20 साल जंग करके और उनको भगा दिया। 50 साल ही समझ ले, जैसे देखा जाए तो वो शुरू से एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। बहरहाल वही बात आ रही कि पाकिस्तान के लिए हमें बस हमारी कंट्री है, उसके बाद हमें बाहर देखना सबसे पहले पाकिस्तान, जी पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी कारोबार, पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी, हमारी एजुकेशन, अवेयरनेस, यस, गरीब के लिए अमीर के एक पॉलिसी होनी चाहिए बस। हमें तो ये, हमें सुकून चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सुकून चाहिए। ठीक हो गया। हमें बाहर के लोगों से ये नहीं कि यार वो क्या करे, वो क्या करे, वो जो कर रहा है यार वो बेहतर समझता है, अगर वो समझ रहे, बाकी हमने ठेका नहीं उठाया, हमें अपने मुल्क पहले सोचना चाहिए बस। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपके साथ बात। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम भाई? हमजा। हमजा साहब क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, किस डिपार्टमेंट से? मैं हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अभी हमारी न्यूज़ के ऊपर ही चल रहा है कि 6 से 7 इस्लामिक कंट्री जो है वो इसराइल को तस्लीम कर रही हैं। अभी देखा जाए तो इसराइल ने सऊदी अरब को उनकी 93 या 92 उसके ऊपर जो है ना विश भी किया, उनका डेज जो था। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पहले क्योंकि हमने हमेशा इस्लाम सऊदी अरब से निकला था, उनको फॉलो करता था, आज वो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमें भी कर लेने चाहिए? बिल्कुल कर लेनी चाहिए, इसमें कोई वो बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली तौर पे हमारी चीज़ें इसराइल में सेल हो भी रही हैं, हमने न्यूज़ में भी सुना है। नहीं, सबसे पहले तो आपके मुल्क को आपने को देखना चाहिए। तो अगर जो भी चीज़ आपके मुल्क के लिए बेहतर है और आपको करनी चाहिए, अगर तो आप उसके साथ ट्रेड अगर करना चाहें और अल्टीमेटली आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, तो इसराइल तो क्या, तो इंडिया से भी की जा सकती है, कोई OIC अगर कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमेशा नारे फ़लस्तीन कश्मीर के लिए हमने लगाए, तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं लोग, क्या उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा या वो मुसलमान नहीं है? नहीं, उनके तो हम नहीं कुछ कह सकते, हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जैसे हम सऊदी अरेबिया या UAE से हमने बड़ी उम्मीद की हुई थी कि जी ये तो फ़लस्तीन के मामले में बड़ा स्टैंड लेंगे और ये कश्मीर के मामले में कश्मीर में UAE और सऊदी अरब ही इधर वहाँ पे इन्वेस्ट, लेकिन उनका फ़ायदा देखें ना, अल्टीमेटली क्या है उनका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने अपनी ट्रेड शुरू कर दी है इसराइल के साथ। तो वो किसके लिए फ़ायदा सोच रहे हैं? अपनी आवाम के लिए। तो अगर हमें भी करना चाहिए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम अपनी आवाम का क्यों नहीं सोचते? साथ इंडिया है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब है, इंडिया के साथ ख़राब है, ईरान के साथ ख़राब है, क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह? क्यों नहीं कर पा रहे ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है बेहतर, हम तो नहीं इसमें। क्योंकि हम भी नारे लगाते हैं इंडिया दुश्मन है, हम लोग ही कहते हैं, अब तो अफगानिस्तान को भी कहना शुरू कर दिया है। लेकिन वो शुरू से हमें यही पढ़ाया गया है, ठीक है, तो अगर यही पढ़ाया गया तो फिर अब यही सारे कहेंगे ना यार इस चेंज, अब सोच चेंज नहीं, क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन गई है। जो मुल्क है, अगर हम हमसायों के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता ऐसे ही है है। कि आप ट्रेड करेंगे तो आपका फ़ायदा है, और दोनों के लिए फ़ायदा है, एक मुल्क के लिए फ़ायदा है ना। अगर एक मोहल्ले के अंदर एक घर चमक रहा हो तो उसे देख के हमें भी नहीं करना चाहिए कि यार क्या ऐसी पॉलिसियाँ अडॉप्ट करी, क्योंकि आपके सामने इंडिया जैसे आगे निकला है, बांग्लादेश हमसे अलग होकर आगे निकला है जैसे कि मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यही बात है कि आपका अगर मुल्क के लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है, जैसे कि छोटी सी कमोडिटी देख लें, टमाटर हो गए, प्याज हो गया, मेडिसिन आती हैं, तो ये पाकिस्तान में टमाटर या दो भी चीज़ें हैं ये कम लगती हैं, ठीक है, तो हम इंडिया से परचेज़ कर लेते हैं, चाइना से कर लेते हैं। तो अगर हमारे मुल्क के लिए बेहतर है तो वो परचेज करते हैं, पहले दुबई जाती है, वहाँ से फिर पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल ऐसे करते हैं। तो ये तो मैं आज न्यूज़ पढ़ रहा था, वो इलेक्ट्रिक कारों पे आ रहे हैं, बस से
8,000 से ऊपर उनकी जो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें हैं, कार वहाँ पे आल्टो जो है 3 लाख की, हमारे यहाँ पे 26 लाख 30 लाख की हो गई है। नहीं, वो इसमें एक और इशू भी है ना कि आपके मुल्क में पॉलिटिकली स्टेबल होगा ना जब, तो फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। तो पहले बात तो हाँ जी, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आती है जहाँ पे स्टेबिलिटी है। तो अगर तो ये जितने भी इनके इख्तलाफात हैं आपस के ठीक कर लें अगर, तो फिर तो कि हमने हमेशा इस्लामी भाई सऊदी अरब के नारे लगाए, वो हमारे ऊपर से फ्लाई करके इंडिया चले गए थे बस दिन पहले G20 की जो समिट हुई है। देखें ना, अब G20 की जो समिट हुई है सलमान जो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान तो वैसे भी उसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसमें होना नहीं चाहिए। अब तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया यार, वो अब तो अफ्रीका भी हमसे आगे निकलता जा रहा है। नहीं, लेकिन इंडिया को हमने ना दरअसल बचपन से बहुत लाइट लिया हुआ है, लेकिन वो हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है, छोटी चीज़ तो नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ऊपर से जितना हमारे मुल्क की जितनी मतलब जीडीपी है उतना वो आईटी से एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसे ही। ठीक है ना। इतनी वो जो है ना वो आईटी से पैसा कमा रहा है, जितने सऊदी अरब दुबई तेल से कमा रहे हैं इतना वो आईटी से फिर कर रहे हैं। तो इसलिए कि हमें अब ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया ये इंडिया वो, हमें ये देखना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो हमसे 4 गुना बड़ा है। क्या बड़े होने की वजह से उन्होंने तरक्की की? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस तरह तो फिर बांग्लादेश हमसे जो कम तादाद में उनकी पॉपुलेशन की बात की कम है तो वो भी तरक्की करेगी। नहीं, लेकिन देखें ना, चाइना देख लें, चाइना की कितनी आबादी है, 1 अरब से ऊपर चली गई ना आबादी। तो 1 अरब की आबादी जो है वो अल्टीमेटली कोई काम तो करेंगे ना। जर्मनी की तो बहुत कम है, दुनिया की वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया अगर उनकी पॉपुलेशन की बात की जाए। वो देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जीडीपी में। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आपने ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ही डालनी होती हैं, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है, ठीक है, यही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर के ऊपर आप बेस करके नहीं कह सारी सकते। फिर गलतियां देखा जाए तो हमारी हैं। हमने क्या करना है, आवाम बेचारी की क्या गलती हमारे पॉलिटिशियंस क्या है, क्योंकि हमने हमेशा तो ये कहा इजराइल अमेरिका इंडिया इन्वॉल्व था जो भी हमारे मुल्क में है, तो आपको नहीं लगता कि सियासतदानों की गलती नहीं। लेकिन अब आप एक चीज़ बताएं, इंडिया में कुछ भी होता है तो वो किस पे ब्लेम करते हैं? पाकिस्तान पे। लेकिन वो तरक्की तो कर रहे हैं ना। हम भी कर रहे हैं उन पे ब्लेम। नहीं, देखिए ना, इंडिया में कुछ भी होता है वो किस पे ब्लेम करते हैं? हम पे। तो अगर ब्लेम गेम करेंगे तो सारा तरक्की भी तो करे ना। ब्लेम गेम तो चलती है, उसमें क्या है? ये हम भी करते हैं, तरक्की नहीं कर रहे, ब्लेम गेम सिर्फ कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या कर सकते हैं, हालात आपके सामने ख़राब हो गए पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया था। Thank you जी। आप बात करेंगे भाई इस पे? चलिए।